पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाएगी। शिबू सोरेन के जीवन। शिक्षा मंत्री निर्देश पर मच गया बवाल। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो ने सरकारी स्कूलों को पाठ्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री सह वर्तमान सांसद शिबू सोरेन, झारखंड राज्य आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले विनोद बिहारी महतो तथा निर्मल महतो की जीवनी शामिल करने का निर्देश दिए हैं। सचिव राजेश शर्मा ने दिए। मंत्री अनुसार झारखंड राज्य के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्तियों की जानकारी विद्यार्थियों को होनी चाहिए। उन्होंने अपने निर्देश के संबंधित एक बार खबर को इंटरनेट मीडिया पर भी साझा किया। इसमें इनके विरोधी शिबू सोरेन ने पाठ्यक्रम का शामिल करने का सवाल उठा रहे हैं। मंत्री ने फेसबुक और पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को टैग करते हुए लिखा है कि झारखंड राज्य के गठन को लगभग 22 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन आज तक किसी ने भी हमारे अंग्रेजों का विषय पर अलग झारखंड राज्य के गठन में उनकी भूमिका, उनके संघर्ष और उनके बलिदानों का देश की जनता के समक्ष रखने का प्रसारित करना इतना सराहना भी हुई। वही विरोधियों ने कई सवाल उठाए। कई लोगों ने कमर के राय मांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा ने राम दयाल मुंडा आदि के पाठ्यक्रम में शामिल नहीं करने का सवाल उठाए। इस मंत्री ने बोकारो चंद्रपुरा में एक संस्कृति विद्यालय का झारखंड में घुस बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को बसा रही हेमंत सरकार। बाबूलाल ने नष्ट कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो हलफनामा दाखिल किया है उसे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि राज्य सरकार घुसपैठियों को बचाने की कोशिश ही नहीं कर रही है, उन्हें संरक्षण भी दे रही है और बसा भी रही है। उन्होंने राज्य के मौजूदा स्थिति को खतरनाक बताते हुए कहा कि आज राज्य के विभिन्न हिस्सों में मांग की ही संताल परगना समेत कुछ सीमित क्षेत्रों में स्वीकार कराया जाए। बाबूलाल ने लोहरदगा में पिछले दिनों हुए दंगों का विशेष तौर पर उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय पुलिस ने जो जांच की थी उसे यह स्पष्ट पता चला था कि इसे स्लीपर सेल का हाथ है। स्पष्ट कि झारखंड में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुस आए हैं। सरकार के खिलाफ झामुमो ने दिया धरना। श्वान सूत्र चतरा विकास भवन में समीप सोमवार को झामुमो ने केंद्र सरकार का विरोध के समीप धरना दिया। कार्यक्रम में नेतृत्व जिला अध्यक्ष पंकज कुमार ने प्रजापति कह रहे थे। धरना को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय एजेंसियों ईडी, सीबीआई आदि संवैधानिक संस्थानों को झारखंड सरकार को अस्थिर में बदनाम करने में लगा हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब से राज्य के बागडोर संभाले हैं तब से केंद्र में शासन कर रहे हैं। भाजपा उन्हें तंग परेशान करके झारखंड के साथ हाथियाने का प्रयास कर रही है। कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने समय में हुए मनरेगा घोटालों के जाँच करने पर जब पूजा सिंघल ने दोषी पाया गया था, इसकी जांच होनी बाकी है। ईडी के माध्यम से सरकार के घेरने का प्रयास करना भाजपा को महंगा पड़ेगा। हेमंत सोरेन ने एक प्रखर नेता और हेमंत सरकार पर ग्रहों का फेर। 11 के मंगल पर भारी पड़ रहा है 28 का शनि। यहाँ अभी गली कूचे चौक चौराहे पर बस भ्रष्टाचार का शोर है। खान लीज लेने के मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुर्सी लड़खड़ा रही है। ग्राहों के ऐसा फेर चल रहा है कि कौन सा दिन भारी पड़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। चर्चा के चुनाव आयोग को हाई कोर्ट के चुंगल में बुरी तरह फंसी हेमंत सरकार ग्रहों नक्षत्रों के फेर में फंस गई है। हेमंत सोरेन का अंकों का गणना मनना का काला साया मंडरा रहा है। रियासत के बाजार के अपने ही जोखिम है, उतार चढ़ाव लगा रहे हैं, लेकिन इस बार जो जोखिम का जखीरा सामने आया है, कुर्सी पर संकट को तो सदस्य जाने वाले के कतार में दोनों ही खेमों के लोग खड़े हैं। रांची में केंद्रीय जांच एजेंसियों ने खिलाफ जेएएम का प्रदर्शन। कहा केंद्र सरकार मूर्ति मोर्चा का कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय जांच एजेंसियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। जेएम नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है उन राज्यों में केंद्रीय एजेंसियों पहुंचकर सरकार को अस्थिर करने का कोशिश कर रही है। झारखंड मूर्ति मोर्चा लगातार आरोप लगा रही है कि जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है तब से बीजेपी सरकार के करने की कोशिश कर रही है। अब सरकार का करने में केंद्रीय जांच एजेंसियों का मदद ली जा रही है। सोमवार को झारखंड मूर्ति मोर्चा में राज्य व्यापारी के केंद्रीय जांच एजेंसियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। रांची में भी सैकड़ों की संख्या में जेएम कार्यकर्ताओं का राजभवन में डीसी कार्यालय तक आक्रोश
मार्च निकाला और डीसी के कार्यालय में समक्ष प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट सहित कई आरोप झेल रहे हैं। और झारखंड हाई कोर्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खनन पट्टा आवंटन करने और उनके करीबों के सेल कंपनी में निवेश करने के मामले में मंगलवार को सुनवाई होगी। राज्य सरकार ने ईडी और से सीलबंद रिपोर्ट में पेश किए जाने और याचिका का वैधता है खिलाफी एलएलपी दाखिल की है। पूर्व में झारखंड हाई कोर्ट को दोनों मामलों में सुनवाई करते हुए ईडी को सीलबंद रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने एलएलपी जल्द सुनवाई के लिए मेसनिंग के दौरान सरकार का पक्ष रखे हैं, वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा था। बच्चों के कोविड वैक्सीनेशन में रांची, सिमडेगा, गुमला पूरे विश्व के साथ साथ भारत की कोरोना महामारी के 5,318 लोगों की मौत असमय हो गई है। अपने ही अब अपनों का कंधा देने के पीछे हटने लगे थे। कोरोना के बचाव को लेकर वैज्ञानिकों ने गहन शोध करते हुए वैक्सीनेशन बनाई। देश के लोगों को वैक्सीनेट करके उन्हें महामारी से बचाने की तैयारी शुरू हुई। फ्रंट लाइन वर्कर्स, बुजुर्गों, युवाओं और बच्चों को भी वैक्सीनेट करने की शुरुआत हुई। रांची के लेटेस्ट खबरों के लिए यहाँ क्लिक करें। 12 से 14 सालों के बच्चों के लिए 16 मार्च से शुरू हुए हैं। अभियान की रफ्तार रांची में सुस्त पड़ गई है। जिले में इस आयु सीमा के बच्चों की संख्या 1,40,818 है। इनमें सिर्फ 38.144 27% बच्चों को ही टीके की पहली डोज लगी है, जबकि 9,707 बच्चों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई गई है। जमशेदपुर का ऑपरेटिव कॉलेज के खाली जमीन का होगा इस्तेमाल, बनेगा स्टेडियम, ऑडिटोरियम और पार्क। जमशेदपुर के सबसे पुराने कॉलेज में से एक जमशेदपुर को ऑपरेटिव कॉलेज का कार्यालय कल्प जल्द होने वाला है। इसके लिए कई प्रस्ताव विभिन्न विभागों को भेजे गए हैं। लगभग 13 करोड़ रुपए की लागत से कई योजनाओं के मूर्त रुपए दिया जाएगा। यह कॉलेज लगभग 17 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है। इसमें 6 एकड़ जमीन भाव पार्क बनाए जाने की योजना है। इसके अलावा स्टेडियम, रोड, साइकिल एवं कार स्टैंड का भी प्रस्ताव है। कॉलेज प्रबंधन ने दिया प्रस्ताव। कॉलेज का प्रबंधन की ओर से इस संबंध में कई विभागों से राशि का आग्रह किया गया है कि कुछ कार्य पंचायत चुनाव के बाद प्रारंभ हो जाएंगे। कॉलेज प्रबंधन की ओर से जिला प्रशासन से स्टेडियम, रोड, 2 छोटे पार्क का निर्माण करने तथा स्ट्रीट लाइट लगवाने का प्रस्ताव समर्पित किया गया है। स्टेडियम निर्माण का मुंबई एक आर्किटेक्ट की टीम ने भी जमशेदपुर का ऑपरेटिव कॉलेज में मैदान का निरीक्षण भी किया तथा उस अनुसार प्रस्ताव का तैयार करेगी। इन कार्यों के लिए लगभग 8 करोड़ की राशि खर्च होने की उम्मीद है। इसके अलावा राष्ट्रीय उत्तर शिक्षा अभियान का राशि राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज से नामांकन, इनके बीच रूठने मारने का खेल। झारखंड में राज्यसभा के 2 सीट पर चुनाव के लिए मंगलवार को अधिसूचना जारी होगी। इसी साथ नामांकन शुरू हो जाएगा। नामांकन पत्र दाखिल करने का अंतिम समय सीमा 31 मई निर्धारित की गई है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कार्यक्रम का अनुसार 1 जून को उम्मीदवारों का नामांकन पत्रों की जांच होगी तथा 3 जून तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकेंगे। 10 जून का राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। राज्यसभा चुनाव 2022 में गिनती के दिन शेष बचे हैं, लेकिन अभी तक झारखंड में किसी भी दल ने अपने प्रत्याशी को लेकर पता नहीं खोला है। हालांकि कई नामों को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। मुख्तार अब्बास नकवी और महेश पोछार का कार्यालय जुलाई में समाप्त होने के चलते भाजपा कोर्ट से खाली हो रही है। इन 2 सीटों के लिए पक्ष विपक्ष दोनों दावेदारी मजबूत दिख रही है। भाजपा की ओर से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का नाम सबसे आगे चल रहा है। वही कांग्रेस और झामुमो में रूठने मारने को खेल अभी चल रहा है। कांग्रेस जहां भी राज्यसभा के 1 सीट पर अपनी दावेदारी कर रही है, वही झामुमो दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारने की तैयारी में है। शराब मामले में डीआईजी ने चांडिल थाना प्रभारी को किया निलंबित। जागरण संवाददाता जमशेदपुर कोल्हान डीआईजी अजय लिंडा ने सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल थाना प्रभारी शंभू शरण दास ने सोमवार को निलंबित कर दिया।
प्रभारी पर चांडिल थाना क्षेत्र में अवैध रूप में शराब भंडारा होने, शराब का विरोध छापेमारी को लेकर बिहार पुलिस की टीम के साथ दुर्व्यवहार किए जाने का, शराब खापने वाले सरगना के विरुद्ध प्राथमिक दर्ज किए जाने का, आनाकानी करने अभियुक्त को लाभ पहुंचाने, प्राथमिक में आरोपी के उच्च धारा के तहत कार्रवाई नहीं करने का, शराब लदी ट्रक को जब्त नहीं किए जाने का समेत कर्तव्य में लापरवाही बरतने को आरोप था। डीआईजी ने प्रभारी पर लगे आरोप की जांच करने का आदेश चांडिल एसडीपीओ संजय कुमार सिंह को दिया था। एसडीपीओ ने जांच रिपोर्ट में प्रभारी पर लगे आरोप को सही पाता हुए डीआईजी को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। चांडिल थाना प्रभारी पर कार्रवाई करते हुए डीआईजी ने स्पष्ट कर दिया, जहां कार्य में लापरवाही